जी मैं कित्थों दे रहने वाले हो? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी, ज़िला बिजनौर। और मेरा नाम रिजवान सैफ़ी है। मैं एक मुसलमान परिवार से हूँ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? जब मैं छोटा था तब तब से ही मेरे मन में ये चीज़ आती थी, क्योंकि सिक्ख को अपन लाइक करते थे। जो जैसे किसी पग वाले को देखते थे, सरदार जी को देखते थे, तो तब से ना अपन उनको बहुत लाइक करते कि सरदार लोग बहुत अच्छे होते हैं। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? वो 3-4 महीने हो गए और मैं चाहता हूँ कि मैं और लेट करूँ अपना अमीर सकने में, क्योंकि दाढ़ा केस और रैत मर्यादा मैं सीख लूँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरे से आने वाले टाइम में, अमृत सकने के बाद आने वाले टाइम में मेरे से कोई गलती ना हो। सिख कौम है, एक इंसानियत है उस सिख कौम के अंदर। और सबसे पहले ना वो इंसानियत के तौर पे सबसे पहले वो हर जगह सबसे आगे होते हैं। लोगों के मुंह से जब सुनने को मिलता है सरदार जी, वीर जी और जी खालसा जी, इस तरीके से और अच्छा लगने लगा। मेरा मन है तब से ही फिर चेंज होने लगा। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? इकट्ठा रहते हैं सब अपने अपने धर्म में। गुरबानी सुनते थे, सुकून मिलता था, बहुत आराम मिलता था। इस तरीके से करके मन वहीं से पिघल गया। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये मेरे मन की बात है, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत कदम नहीं उठा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ ना, अपनी लाइफ के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी, ज़िला बिजनौर। और मेरा नाम रिजवान सैफ़ी है। मैं एक मुसलमान परिवार से हूँ। हाँ जी। और अभी मोहाली मोर्चे में आए हैं, अपने कौमी इंसाफ मोर्चा जो लगा है यहाँ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? जी मेरे को हो गए यहाँ पर कम से कम 3-4 महीने हो गए लगभग। हाँ जी, हाँ जी। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? कारण ये है, जब ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटा था तब से ही मेरे मन में ये चीज़ आती थी, क्योंकि सिख को अपन लाइक करते थे। जो जैसे किसी पग वाले को देखते थे, सरदार जी को देखते थे, तो तब से ना अपन उनको बहुत लाइक करते कि सरदार लोग बहुत अच्छे होते हैं, इस तरीके से करके। तो जब धीरे धीरे अपन बड़े हुए ना, तो समझ में आया कि हाँ, एक सिख कौम है, एक इंसानियत है उस सिख कौम के अंदर। और सबसे पहले ना वो इंसानियत के तौर पे सबसे पहले वो हर जगह सबसे आगे होते हैं। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ये मोर्चे की ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ घटना वापरी सी ਤੁਹਾਡੇ सामने? पता है क्या हुआ, अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब गरीबी फैमिली से, तो पापा मेरे विकलांग है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दूसरी बात, जब अपन काम करते थे या काम करने जैसे जाता था मैं अपन दिल्ली वगैरह जहाँ भी, तो अपन के पास ना पैसे या खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती थी। जैसे तो गुरुद्वारे वगैरह जाते थे, तो वहाँ पर लंगर खाते खाते, सेवा करते करते, उसी तरीके से ये समझ में आया कि आना हाँ यार, कि मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी लंगर नहीं मिलता है, मस्जिद जाते हैं वहाँ भी लंगर नहीं मिलता है, सिर्फ एक गुरुद्वारे ही जहाँ पर लंगर मिलता है। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही ना सेवा में हाथ बढ़ाने लगे, मतलब सेवा करने लगे अपन। तो सेवा करते करते फिर सोचा कि यार, जब सेवा या गुरुद्वारे जाते हैं तो अपना दस्तार या कोई भी परना या कपड़ा बांध के, सर ढक के जब जाना होता, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपन दस्तार बांध के जाएं।
दस्तार बांध के गुरुद्वारे जाएं, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगने लगा। और लोगों के मुंह से जब सुनने को मिलता है सरदार जी, वीर जी और जी खालसा जी, इस तरीके से और अच्छा लगने लगा। मेरा मन है तब से ही फिर चेंज होने लगा। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सब अपने अपने धर्म में देखो कट्टा रहते हैं, सब अपने अपने धर्म में। हिंदू है, हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं, वो मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, नहीं। इस तरीके से सब अपने अपने धर्म के पक्के होते हैं। ना कोई धर्म माड़ा है, ना कोई धर्म कमज़ोर है, ना कोई धर्म बुरा है। ठीक है, कोई सा धर्म ना तो बुरा है, ना कमज़ोर है, ना तो कोई किसी को रोक सकता है। ठीक है, ये सब अपने अपने मन की बात है। पर जब अपना मन जो है ना खिंचा गुरुद्वारे की तरफ, गुरबानी की तरफ, है ना, जब गुरबानी सुनते थे, सुकून मिलता था, बहुत आराम मिलता था। इस तरीके से करके मन वहीं से पिघल गया, है ना। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ? हाँ, मम्मी पापा से तो बातचीत होती, बहन भाई से भी बातचीत होती है। और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि जब मैं गुरुद्वारे जाता था दस्तार बांध करके, तो मैं ऐसे ही जैसे पटका बांध लिया, अपना खंडा वाला पटका बांध के वापसी ऐसे ही घर आ जाता था। तो घर वाले लोग भी वही बोलते थे कि ये तो पंजाबी बन गया, सरदार बन गया है, इस तरीके से। तो थोड़ा अच्छा लगने लगता था, क्योंकि हंसी मजाक में वो बात टल जाती थी, कोई इशू नहीं था उस चीज़ का। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਜਨੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? बिजनौर जो ज़िला है वो मुसलमानों का एक गढ़ है। सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं बिजनौर में। पर हमारे जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर मुसलमान हैं और हिंदू हैं, हिंदू जट हैं। वहाँ कोई सरदार नहीं है। आसपास के एरिया में सरदार नहीं है, हमारे गांव के पास में। ठीक है, और मुझे पता है कि ये एतराज़ होगी, अपने जो मुसलमान भाईचारों को एतराज़ है कि हमारा एक मुसलमान भाई सिख बन रहा है, अमृत छक रहा है। मेरे रिश्तेदारों को भी प्रॉब्लम होगी, मेरे गांव वालों को भी होगी, पर मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये मेरे मन की बात है, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। ठीक है, मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत कदम नहीं उठा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ ना, अपनी लाइफ के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। मैं नशे करता था, सिगरेट पीता था बहुत ज़्यादा, दारू भी पीता था, मैं स्मोकिंग करता था बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से करके ना, तो ये सब चीज़ छूट गई है। अब आके 3-4 महीने हो गए। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? मतलब ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ये मैं जब काम वगैरह करता था ना अपना, तो तब जाके नशा वगैरह करता था अपने। दारू बहुत पीता था मैं, दारू सिगरेट वगैरह ये। तो कमाता अच्छा था, खाता पीता तो रहता था मैं इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। ਫਿਰ ਹਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जब आप यहाँ ये इंटरनेट के ज़रिए पता लगा ना कि अपना मोर्चा लगा है मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली मोर्चा लगा है, कौमी इंसाफ मोर्चा। तो इंटरनेट के ज़रिए फेसबुक, यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम, ये दुनिया भर की चीज़ें इनके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए पता लगा कि मोर्चा लगा है। तो अपन जब यहाँ आए ना, यहाँ आने से पहले पक्का मन बना लिया मैंने कि मेरे को जाना है मोर्चे में, जाना है मेरे को एक बार। क्योंकि मैंने कभी कोई आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। मैं किसान आंदोलन में बहुत, मैं मतलब बाहर रहता था, तो मैं बहुत सोचता था कि मैं भी आऊँ, मगर उस टाइम लॉकडाउन टाइम हो रहा था, ट्रेन वगैरह बंद थी, तो नहीं आ पा रहा था। तो जब ये मोर्चे का पता लगा मेरे को, तो मैंने सोचा कि मेरे को जाना चाहिए अब। क्योंकि मैं कभी नहीं गया मोर्चे में, या कभी सिखों के साथ भी नहीं रहा, ना कोई मेरा फ्रेंड था, ना कोई दोस्त था। तो मैं सरदारों के साथ, मेरे को रहने का बड़ा एक अंदर उतावलापन था कि मेरे को सरदारों के साथ रहना है। पर अपन जब यहाँ आए तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता लगा कि जब अपन, जो सरदार जी होते हैं, वो एक तो नशों से बड़ी नफरत करते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, जो भी चीज़ें, जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं, उनसे बड़ी नफरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों अपन जो सिगरेट पीते हैं वो भी तो तंबाकू ही है,
तो जब वहाँ जाऊँगा तो वहाँ कैसे बिताऊँगा मैं? अगर वहाँ चला गया तो मैं वहाँ सिगरेट, बीड़ी, दारू तो पी नहीं सकता। मैं यहाँ आने से 15 दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें छोड़ के आया हूँ। यहाँ आने से 15 दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें छोड़ के आया। दारू, सिगरेट जो भी अपने थी 15 दिन पहले छोड़ के आया हूँ। आज 3-4 महीने हो गए, अभी तक हाथ नहीं लगा किसी चीज़ को। और यहाँ आके ऑटोमेटिक छूट गया जब अपने सिंगों के साथ में रहने लगे, अपने नियंग सिंगों के साथ में अपने जो खालसा जी हैं उनके साथ में रहने लगे, तो सारी चीज़ें छूट गई जब धीरे-धीरे। आप नशे की बात करते हो तो बिजनौर के रहने वाले हो, वहाँ भी लगता है कि जैसे पंजाब में चिट्टे की बात की जाती है, हीरोइन और ड्रग्स की बात की जाती है, वहाँ पे भी ऐसा नशा बिकता है? वहाँ पर मतलब ये वाला नशा नहीं होता खैर, बाकी ये होता होगा, गांजा वगैरह होता है शायद। बाकी मेरे को इतना नहीं पता उन चीज़ों के, गांजा, अफ़ीम जो भी चलता है ये चलता है, और ये भांग-सांग चलती है, दारू। नशा तो उधर भी है, नशा हर जगह है। नशा कहाँ नहीं, सब जगह नशा है। ਰਮਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जो आप आरएसएस की बात कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिखों के साथ ही ऐसा हो रहा है कि सिखों में ही आरएसएस जो प्लान बना रही है। ये सिखों में नहीं, ये मुसलमानों के साथ भी ऐसा हो रहा है। आरएसएस तो परेशान तो मुसलमान भी है, सब सब धर्म परेशान है, सिख भी हैं सब। ये आरएसएस का काम क्या होता है, ये लोगों को भड़काने, परेशान करने का होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिखों का ही वो हो रहा है, ये मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है इसमें, है ना। मुसलमानों को भी चोट पहुंचाई जाती है, मुसलमानों को भी तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। तो इसका मकसद ये नहीं कि एक ही चीज़ है, और सरकार तो चाहती है कि मुसलमान और सिखों को ख़त्म करना ही, ठीक है। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? देखो, अभी कम से कम मेरे को 3-4 महीने हो गए, और मैं चाहता हूँ कि मैं और लेट करूँ अपना अमृत सकने में, क्योंकि दाढ़ा, केस और रैत मर्यादा मैं सीख लूँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरे से आने वाले टाइम में, अमृत सकने के बाद आने वाले टाइम में मेरे से कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई मेरा अमृत खंडित ना हो, है ना। उस तरीके से तो मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अमृत सकेंगे थोड़ा टाइम बाद सकेंगे, मतलब थोड़ा सीखने के बाद। और मैं चाहूँगा, मेरा मन तो यही कि मैं पंजाब में ही रहूँ, पंजाब में रहूँ, सिक्की सीख के और सिंह सच के अपना पंजाब में ही रहूँ, ठीक है। और पंजाबी सीखूँ। दूसरी बात कि मैं सेवा करूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सेवा करूँ, अपनी ज़िंदगी सेवा में और अपने प्रचार में, अपने धर्म को धर्म के बारे में प्रचार करने में, ठीक है, और सेवा में लगाऊँ। बस यही चाहूँगा मैं तो। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? आप इस चीज़ को हिंदी में बताओ, क्योंकि पंजाबी मेरे को बहुत कम समझ में आती है। आपको जहाँ पे रहकर कौन कौन सी जो कह सकते हैं कि कमियों नज़र आती है कि जिनको दूर करने की ज़रूरत लगती है? हाँ, एक कमी सबसे पहली तो ये जो अपना एक मोहाली मोर्चा लगा है, कौमी इंसाफ मोर्चा, सबसे पहली कमी ये अपने सिख भाइयों की कमी है, अपनी कौम की कमी है ना। जैसे अपन ना लंगर चला करके, सेवा कर करके, मतलब ये प्रचार करने से कुछ नहीं होता जब तक अपन सबूत के तौर पे वहाँ पर ना हो। क्या सिख कौम हमेशा ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी क्या लंगर के काम ही आएगी? नहीं, ये सिख कौम का जब मुद्दा है ना, तो ये अपनी कौम के लिए जो मोर्चा लगा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिख कौम को भी यहाँ पर आना चाहिए, है ना। जो आज कौमी इंसाफ मोर्चा लगा अपनी कौम के लिए, क्योंकि हमेशा सुनते आते हैं हम, पूरी दुनिया में ना मशहूर है, सिख कौम ना जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ती है, जुल्म के ख़िलाफ़ उठती है, आवाज़ उठाती है। सिख कौम हर धर्म के लिए आगे होती है, हर चीज़ में, मुसीबत में आगे होती है। पर आज अपनी कौम के ऊपर वो हो रहा है, अपनी कौम के लिए यहाँ पर मोर्चा लगा है, तो आज अपनी कौम के लिए क्यों नहीं उठ रहे, है ना। जब हम दूसरी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए आगे खड़े हो सकते हैं, हिंदू के लिए खड़े हो सकते हैं, किसानों के लिए खड़े हो सकते हैं, सब के लिए खड़े हो सकते हैं, राज्य के लिए खड़े हो सकते हैं, सब के लिए खड़े हो सकते हैं, पर आज अपनी कौम के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? जब कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है, बंदी सिंह अंदर हैं,
उन्होंने चलो क्राइम किया, जो भी किया, उनकी सज़ा पूरी हुई, 14 साल 15 साल जो भी सज़ा थी, उनको 28 साल 30 साल हो गए जेल में रखे हुए हैं। कोई बंदा एक दिन भी बंद कमरे में रहेगा तो उसको कैसा लगेगा, है ना। बंद कमरे में एक दिन रह के देखो तो पता लगेगा ना। वो तो 30-30 40-40 साल से अंदर है ना, 35-35 साल से। तो उनको रिहा करने के लिए आज अपनी कौम को रिहा करने के लिए यहाँ पर मोर्चा लगा है। तो आज क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो पंजाब के अपने वो हैं भाई हैं, सिख भाई हैं, कि अपना नशा छोड़ो और नशा छोड़ के अपना अमृत सको, हैं, और इंसानियत लाओ। ये सारी चीज़ें छोड़ो और अपना कौमी इंसाफ मोर्चे में आओ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।